अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ठन गई है। इलेक्शन कमीशन ने आज सदर ममलिकत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया, माजरत कर दी है। एक आइनी बहस छिड़ गई है, आइनी जंग छिड़ गई है सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इख्तियारात के हवाले से और आइन की तशरीह के हवाले से कि सदर ममलिकत का क्या इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है। सदर ममलिकत ने 2 खतूत लिखे इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को तारीख़ देने के लिए कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख़ नहीं दे रहा। तो सदर ममलिकत ने उनको मुशावरत के लिए कहा कि वो आएँ, इलेक्शन कमीशन आए और मुशावरत करे मेरे साथ। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दिन मुसलसल इस पे इजलास किए हैं, मुशावरतें की हैं, आइनी इख्तियारात के हवाले से जायज़ा लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात हैं और सदर ममलिकत के क्या इख्तियारात हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज सदर ममलिकत को माजरत कर दी कि वो सदर ममलिकत को मुशावरत में शामिल नहीं कर सकते या सदर ममलिकत के पास बुलाए गए सदर ममलिकत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है और सदर के इख्तियारात को भी चैलेंज किया है कि सदर का ये अख्तियार ही नहीं कि वो 2 सूबाई असम्बलियों की तारीख़ दें या सूबाई असम्बलियों की तारीख़ के लिए मुशावरती इंतखाबात की तारीख़ के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा बने। ये सदर का काम नहीं है। इस पर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन, हुकूमत की जानिब से भी शदीद तनकीद सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और बाकी जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी सदर ममलिकत पर तनकीद का निश्तर चलाए जा रहे हैं, तनकीद के कि सदर ममलिकत का ये काम नहीं है। सदर को उन्होंने कहा है कि वो अपने हुदूद में रहें, जो सदर का अख्तियार है या सदर के जो आइनी सवाबदीद है वो अपने इख्तियारात तक महदूद रहें, वो किसी इदारे को प्रेशराइज़ न करें। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान ख़ान के कहने पर सदर ममलिकत इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहते हैं, प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। तो ये सदर का काम नहीं है और लग भी ऐसा रहा होता है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब रियासत के सरबराह के तौर पर रियासत के या आइनी जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने के बजाय इमरान ख़ान की फैसिलिटेशन कर रहे हैं और फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। जो इमरान ख़ान चाहते हैं सदर ममलिकत इदारों को दबाव में लाकर वो काम करने पर मजबूर करना चाहते हैं। एक ख़त सदर ममलिकत ने लिखा इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया था। बाद में दूसरा ख़त फिर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को तनकीद का भी निशाना बनाया सदर ममलिकत ने कि इलेक्शन कमीशन की ये बेहसी है, ये अल्फाज हैं कि बेहसी है इलेक्शन कमीशन की कि मैं इंतज़ार में बैठा हूँ कि इलेक्शन कमीशन मुझे कोई जवाब देगा, लिखेगा जो मैंने उनको मुशावरत के लिए कहा है या तारीख़ देने के लिए कहा है। तो ये बहसी है कि अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर को 2 खतूत लिखे हैं जवाबी और उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपना आइनी जो इख्तियारात हैं उसमें रहकर काम कर रहा है, आइन की पासदारी कर रहा है, अदालतों के जो फ़ैसले आ रहे हैं उन पर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार है कि वो सूबाई असम्बलियों के लिए गवर्नर से मुशावरत करे और फिर कौमी असम्बली के अगर आम इंतखाबात हों तो उसमें सदर ममलिकत से मुशावरत की जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि जब कौमी असम्बली के आम इंतखाबात हों तो फिर सदर ममलिकत से मुशावरत की जा सकती है, लेकिन जब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों तो उनके लिए सदर ममलिकत से नहीं बल्कि गवर्नर से मुलाकात होगी। और सदर ममलिकत ने जब मुशावरत के लिए कहा इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों गवर्नर से, KP के गवर्नर से भी और पंजाब के गवर्नर से भी मुलाकातें की और मुशावरतें की, लेकिन उन्होंने तारीख़ नहीं दी। सूबाई गवर्नर्स जो हैं
KP के और पंजाब के, उन्होंने तारीख नहीं दी और उन्होंने ये कहा कि जी देखें, हमने अभी जो असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं, तहलील की गई हैं, तो जब असेंबलियाँ तहलील करने में हमारा कोई किरदार नहीं है गवर्नर्स का, वो उन पर दस्तखत नहीं की वज़ीर आला ने, वज़रा आला ने जो एडवाइस भेजी थी गवर्नर्स को, तो उस पर गवर्नर्स दोनों जो हैं बलीगुर रहमान भी और ग़ुलाम अली भी KP के जो है, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। जब असेंबलियाँ तहलील करने में हमारा कोई रोल नहीं है तो फिर हम तारीख क्यों दें, ये उनका जवाज़ है। तो मामलात अदालतों में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन गया हुआ है और इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने इस पर नज़रसानी की इंट्रा कोर्ट अपील की है। इसके अलावा 3 जो दरख्वास्तें हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत हैं। तो मामला इस वक्त सब जुडिस है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि मामला सब जुडिस है, इसलिए फ़िलहाल अदालतों के फ़ैसले आने दे, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन आइनी पहलुओं का जायज़ा लेगा कि क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल अदालतों को फ़ैसला करने दे, ये सदर ममलिकत को लिखा गया है। और सदर ममलिकत के जो अल्फाज हैं, अल्फाज का जो चुनाव है, उस पर भी अफसोस का इजहार किया है इलेक्शन कमीशन ने कि सदर ममलिकत को एक आइनी इदारे के बारे में इस तरह बहस कह देना, जो आइनी तकाज़े भी पूरे कर रहा है, आइन और कानून को फॉलो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, के आइन कहता है, कानून कहता है कि भाई इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत करेगा, वो तो हमने कर ली। तो इसमें हमने गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन ने कौन सा इकदाम किया है जो सदर ममलिकत इतने बरहम हुए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल सदर ममलिकत को 2 खतूत भी, दोनों खतूत का जवाब भी लिख दिया है, 2 जवाबात भेजे हैं और सदर ममलिकत को कहा है कि आपको हम मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकते, न आपके पास मुशावरती अमल में शामिल होंगे। कल ख़बरें चली थी कुछ अखबारात, तो परसों बल्कि 18 तारीख को ख़बरें चली थी, आज 20 फरवरी है, तो 18 को ख़बरें ये चली कि जी इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कर लिया है कि सदर ममलिकत के जानिब से बुलाए गए मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं और जो मुतल्लिका अफसरान हैं, हुकाम हैं, वो सदर ममलिकत के पास जाएंगे मुशावरत करने के लिए, क्योंकि सदर ने उनको बुलाया था कि आओ मेरे पास और मेरे साथ बैठो, मुशावरत करो, इंतखाबात की तारीख तय करो, ये सदर ममलिकत ने कहा है। तो उसके बाद फिर आइनी माहिरीन से भी इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की। आज दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया था, मुशावरत की है, क्योंकि आज ही सदर ममलिकत ने 20 तारीख को बुलाया था इलेक्शन कमीशन को कि आज 11 बजे मेरे पास आएँ और मेरे साथ मुशावरत करें, तारीख तय करें इलेक्शन आम इंतखाबात की। तो इलेक्शन कमीशन ने सुबह 9:30 बजे इजलास बुला के मुशावरत की और जायज़ा लिया। तो उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि सदर ममलिकत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन और सदर को मुशावरती अमल में भी शामिल नहीं करेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने जवाबात दिए हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि सदर ममलिकत इमरान खान के कहने पर इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहते हैं, इलेक्शन कराने पर मजबूर करना चाहते हैं। हुकूमत इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाह रही? वक्त से पहले इलेक्शन, तो जो जनरल इलेक्शन है वो तो होंगे नहीं, लेकिन 2 सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील की हैं उनके 90 दिन में वैसे इंतखाबात आइनी तौर पर तो है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास इजाफी अखराजात करने के लिए कौमी ख़जाने में पैसा नहीं है। तो इलेक्शन कराने के लिए ज़ाहिर है फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई हमें हुकूमत फ़ंड नहीं दे रही और पाक फ़ौज जो है, GHQ जो है, सिक्योरिटी देने से इनकारी है, तो हम कैसे इलेक्शन कराएंगे? तो इलेक्शन कमीशन को तो ज़ाहिर है वसाइल फराहम होंगे, तैयारी होगी तो इलेक्शन होंगे। तो बहरहाल इलेक्शन का फड्डा अदालतों में है और सदर ममलिकत जो है अपने जो कर सकते थे, 2 खतूत लिख सकते थे, वो उन्होंने खतूत लिखे, इलेक्शन कमीशन को बुलाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जाने से, ऐवान सदर जाने से और सदर को मुशावरती अमल में शामिल करने से इनकार कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।